क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय की ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय की ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री पढ़ने के सीरीज में, ज्योमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, और उस कंसेप्ट पर आधारित आपको होमवर्क दे दिया गया है। आपको होमवर्क दे दिया गया है। और आपका होमवर्क कौन सा था? तो आपका होमवर्क था 13.1। ठीक है, तो सारे बच्चों को पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा कि हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको डाउट होगा तो आपको क्या करना है, वाई टाइप करना है या क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं जो भी क्वेश्चन बोलूंगा, अगर आप उसमें डाउट होगा तो वाई टाइप करना है या क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। किस क्वेश्चन में डाउट है, 1 में या 2 में? क्वेश्चन नंबर डालना है आपको, क्वेश्चन नंबर डालना है, 2 में डाउट है। चलिए एक बच्चा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए एक क्वेश्चन में 2 बताते हैं, 2 बता दूंगा तो आपको 1 वाला भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो सारे बच्चे क्लास में ध्यान देंगे, क्लास में ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे कि x का मान कितना होगा। सारे बच्चे बताएंगे x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे 80 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि 80 डिग्री x का मान क्यों होगा, 80 डिग्री x का मान क्यों होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया सर शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनसे बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब 80 डिग्री होगा, एक समान कितना होगा? 80 डिग्री। किसके हिसाब से? तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। चलिए यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को कि कोण एक्स का मान कितना आ गया? कोण एक्स का मान आ गया 80 डिग्री। कोण एक्स का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। अब सारे बच्चे बताएंगे कोण वाई का मान कितना होगा। कोण वाई का मान कितना होगा? सारे बच्चे बताएंगे कोण वाई का भी मान होगा 80 डिग्री। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बता भी दिया क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण। जिससे मैंने आपको एकांतर कोण क्या बताया था? एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण होता है आपको तिरछा तिरछी क्रॉस। मतलब देखिए y के क्रॉस में कौन सा है? y के क्रॉस में 80, यानी y के मान कितना होगा? y के मान होगा 80 डिग्री। क्योंकि ऐसे क्रॉस मैंने बताया था आपको, ऐसे क्रॉस बताया था एकांतर कोण, यानी y के मान कितना हो गया? y के मान भी हो गया 80। किसके हिसाब से? तो एकांतर कोण के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से। सारे बच्चों को समझ में आ गया? अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न वाले 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने रिकॉल टेस्ट में ही करा लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग ने रिकॉल टेस्ट में ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगर आपको डाउट नहीं है तो मेरी ये डाउट आ गई, चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए सारे के सारे बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि कोण जेड का मान कितना है। कोण जेड का मान कितना होगा? कोण जेड का मान कितना होगा? चलिए कोण जेड का मान 80 डिग्री। क्यों 80 डिग्री होगा? सारे बच्चे बताएंगे। जो बच्चे 80 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि कोण जेड का मान 80 डिग्री क्यों होगा। कोण जेड का मान 80 डिग्री क्यों होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे ने बताया कि संगत कोण के हिसाब से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। कैसे हुआ देखते हैं। देखिए ये 80 डिग्री, इसका अगला कोण कौन सा है? इसका अगला कोण ये है, तो इसको हम लोग को नहीं लेना है। उसका अगला कोण कौन सा है? उसका अगला कोण ये है। यानी जेड का मान 80 डिग्री हो गया किसके हिसाब से? तो संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार। ठीक है, यानी यहां से हमको पता चल गया कि जेड का मान कितना हो गया? जेड का मान हो गया, जेड का मान हो गया 80 डिग्री। चलिए अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे कि कोण एक्स का मान कितना होगा। कोण एक्स का मान कितना होगा? 100 डिग्री। चलिए एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है तो वाई टाइप कर लीजिए। आ रही है ना सुनाई? चलिए ठीक है। चलिए कोण 100 डिग्री क्यों होगा? कोण एक्स का मान 100 डिग्री क्यों होगा?
बहुत बढ़िया, इसलिए होगा क्योंकि वो संगत कोण के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। अगर आप देख सकते हैं ये 100 डिग्री है, ये अगर ये वाला कोण है तो इसका अगला कोण कौन सा है, ये वाला कोण, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसका अगला कोण को ले लेंगे। यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 100 डिग्री। किसके हिसाब से, तो संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया आपके पास, एक्स का मान आ गया 100 डिग्री। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक्स का मान आ गया 100 डिग्री। चलिए यानी एक्स का मान जब 100 डिग्री आ गया तो सारे बच्चे बताएंगे कि कोण वाई के मान कितना आएगा, कोण वाई के मान कितना आएगा, सारे बच्चे बताएंगे कोण वाई के मान कितना आएगा 100 डिग्री। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने तो आंसर ही बता दिया, कोण वाई के मान होगा 100 डिग्री। क्यों, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से क्या होता है, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो किसके हिसाब से हो गया ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं बनाए थे वो बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि वो होमवर्क जिस दिन बनाए उस दिन इसको ध्यान दें कि कैसे इसको बनाना है। अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न वाले, अगला प्रश्न वाले था प्रश्न वाली 14.1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 4 तक कोई प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चल ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को, किसी भी एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति में अंतःकोरों के युग जो है उसके जुड़े कथन को सत्य बताना है। तो सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अगर दो रेखा, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, अगर ये दोनों रेखा जैसे एम रेखा और एन रेखा क्या है, एम रेखा और एन रेखा क्या है, समांतर है। एम रेखा और एन रेखा क्या है, समांतर है। तो इनसे बनने वाले अंतःकोरों का योग कितना होता है, अंतः जैसे मान लीजिए कोण 2 है, ये कोण मान लीजिए 3 है, तो अंतःकोरों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी कथन से ये सारे प्रश्न बन जाएंगे, ये सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो एक प्रश्न में आपको बता देता हूँ, बाकी प्रश्न आप अच्छे से बना लीजिए। चलिए एक मैं प्रश्न बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रखा है कि कोण सॉरी रेखा एल और एम क्या है, समांतर। चलिए रेखा बनाता मैं, रेखा ये हो गया रेखा एल, ये हो गया आपका रेखा एल, और ये हो गया आपका रेखा एम, ये हो गया आपका रेखा एम। ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर है। और जो ये एन रेखा है ये क्या है आपकी, ये आपकी तिर्यक रेखा, ये क्या है आपकी तिर्यक रेखा है। तो इनसे बनने वाले अंतःकोण कौन कौन से हैं, इनसे बनने वाले अंतःकोण है कोण 1 और कोण 2। तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना दिया है, 180 डिग्री। तो सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे क्या ये कथन सत्य है। अगर सत्य है तो टी टाइप करेंगे, असत्य है तो डब्ल्यू टाइप करेंगे। अगर सत्य है तो टी टाइप करेंगे, असत्य है तो डब्ल्यू टाइप करेंगे। सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनसे बनने वाले अंतःकोरों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ये कथन कैसा है, ये कथन आपका सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। आगे सारे बच्चों को समझ में, अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए तो यहां तक तो था आपका होमवर्क, यहां तक क्या था आपका होमवर्क। अब हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि आपने पिछले क्लास में कहा क्या क्या पढ़ा था, आपने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आपने पिछले क्लास में सबसे पहले पढ़ा था त्रिभुज। तो सारे के सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे कि त्रिभुज क्या होता है, व्हाट इज ट्रेंगल, ट्रेंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे त्रिभुज क्या होता है, ट्रेंगल क्या होता है। चलिए एक बच्चे ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। त्रिभुज होता है कि सर ऐसी आकृति जिसके पास 3 भुजा हो, ऐसी बंद आकृति जिसके पास 3 भुजा हो। बहुत बढ़िया, जैसे मान लीजिए कि ये आकृति है, ये त्रिभुज है। देखिए इसके पास कितनी भुजा है, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा
ये हो गई। तो ऐसी कोई भी बंद आकृति जिसके पास 3 भुजा होती हैं उसे क्या कहते हैं, उससे त्रिभुज कहते हैं। ऐसी कोई भी बंद आकृति जिसके पास 3 भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज के पास कितनी कोण होती है, त्रिभुज के पास 3 कोण होती है, 3 शीर्ष होती है और 3 भुजा होती है। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि त्रिभुज को कोण के आधार पे हम लोग बांटते हैं। किसके आधार पे बांटते हैं, कोण के आधार पे। तो सबसे पहले बांटते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, तो ये होता है ऐसा त्रिभुज जिसके कोण जो होते हैं, कोण जो होते हैं 90 डिग्री से कम, कोण जो होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। उसी प्रकार से ऐसा त्रिभुज जिसके कोण जो होते हैं 90 डिग्री के, एक कोण जो होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसी प्रकार से सारे सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया। ऐसा त्रिभुज जिसके पास एक कोण जो होना चाहिए, एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, क्या कहलाएंगे, अधिक कोण त्रिभुज। बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री से कम वाले जो भी एंगल होंगे, जो भी ट्रायंगल के एंगल होंगे, वे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। समकोण क्या कहलाएगा, किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसी प्रकार से अधिक कोण त्रिभुज क्या है कि कोई भी त्रिभुज जिसकी जिसकी एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा होती है वो क्या कहलाती है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होती है तो कैसे कोण होता है, वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाते हैं। कोई भी कोण अगर 90 डिग्री के बराबर होते हैं तो कैसे त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज हो जाते हैं। अगर तीनों के तीनों कोण जो होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं तो कैसे त्रिभुज कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कहां आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए, आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम है, आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम है। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5। तब तक सारे बच्चे क्या करेंगे, तब तक सारे बच्चे जाकर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तब तक सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 4, 3, 2, 1। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया है। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने आंसर कर ही दिया और सही आंसर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है। जैसे एक त्रिभुज है आपके पास, एक का कोण का माप दिया 30 डिग्री, दूसरा का माप दिया 50 डिग्री और तीसरा दिया है 100 डिग्री। तीसरा डिग्री दिया है 100 डिग्री। हाँ, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ग्रेट, ये बात सही है, 100 डिग्री। तो अगर एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, जैसे ये कोण क्या है 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए कोई एक कोण, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है अपना सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है अपना सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब ऑप्शन बी जो है अपना सही उत्तर है, इज द राइट आंसर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यहां तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने पिछले क्लास में यहां तक पढ़ लिया था कोण के प्रकार, कोण के आधार पे
कोण के आधार पे त्रिभुज का प्रकार पढ़ लिया था। कोण के आधार पे हम लोगों ने त्रिभुज का प्रकार पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, अब भुजा के आधार पर देखना है। देखिए, चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि भुजा के आधार पर कौन कौन सा त्रिभुज होता है। तो सबसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। एक त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। समद्विबाहु आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये होता क्या है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। चलिए देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। लिखते हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, सम का मतलब होता है, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बता भी दिया आंसर, कोई नहीं कोई नहीं। देखिए, सम का मतलब होता है बराबर, सम्मान। बराबर बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए सम्मान, ठीक है? बाहु मतलब होता है भुजा। बाहुबली बोलते हैं ना, बाहुबली मतलब उनके भुजाओं में ताकत, ठीक है? मतलब बाहु मतलब होता है भुजा, ठीक है? भुजा, साइड। और ट्रायंगल मतलब कि ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिनकी सारी की सारी भुजाएं जो है समान हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? देखिए, तो इक्वी मींस होता है इक्वल। इक्वी मींस क्या होता है? इक्वल। और लेटरल मींस क्या होता है? लेटरल मींस होता है साइड, भुजा। लेटरल मींस क्या होता है? सरफेस, साइड, भुजा। मतलब जिस भी ट्रायंगल के पास सारी की सारी भुजाएं, सारी की सारी जो साइड है वो इक्वल होती है, उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। जैसे कि एक ये फिगर बना लिया हम लोग, एक डायग्राम बना लिया किसका? त्रिभुज का। देखिए क्या है ये, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, देखिए। और यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है, ये भी क्या है? ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर। मतलब तीनों भुजाएं क्या? देखिए, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। मतलब कि तीनों की तीनों भुजाएं क्या है? तीनों की तीनों भुजाएं जो है बराबर हैं। इसका मतलब ये किस प्रकार के त्रिभुज है? इसका मतलब ये किस प्रकार के त्रिभुज है? तो ये आपकी समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? चलिए, ये तो होगी बात आपकी भुजा की। अगर भुजा तीनों बराबर होती हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब रही बात इसके कोण के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ये तीनों की तीनों भुजाएं, अगर ये तीनों की तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, तो इनके जो कोण होते हैं, जो प्रत्येक कोण होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री के होते हैं। सारे सारे कोण कितने के होते हैं? ये भी कोण 60, ये भी कोण 60, और ये भी कोण कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको क्या क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, कोई बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और उनके प्रत्येक कोण कितने होते हैं? उनके प्रत्येक कोण जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। अब ये क्या होता है देख लेते हैं, चलिए ध्यान देते हैं, एक करके देख लेते हैं। सम द्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर।
सम मतलब क्या होता है, बराबर। द्विमिष क्या होता है, दो। द्विमिष होता है दो। बाहुमिष होता है भुजा। बाहुमिष क्या होता है, भुजा। जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि देखिए यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए इसका फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये जो फिगर है देखिए इसमें क्या है, ये AC बराबर है AB के, मतलब ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। AC बराबर है AB के, कितना है वो है AA सेंटीमीटर। मतलब जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कोई भी त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो चलिए एक चीज और समझाता हूं आपको, इनके कोण के बारे में, इनके कोण के बारे में। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों भुजा, जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं मतलब कि इसके सामने वाले भुजा पे, इसके सामने वाले भुजा पे जो कोण होंगे, जैसे इनके सामने वाले भुजा पे कौन सा कोण है, कोण C, और कोण D भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण C और कोण B भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने कौन से कोण है, इसके सामने कोण ये है, इस भुजा के सामने कोण कौन सा, ये है। मतलब कौन कौन सा कोण बराबर है, कोण B बराबर है कोण C के। कोण किसके बराबर है, कोण B किसके बराबर है, कोण C के। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीज सारे बच्चों को समझ में आ गया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। चलिए मान लेता हूँ ये लिखा आपको x, ये लिखा है y और ये लिखा है z, और इसमें बोल रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे x y जो है बराबर है आपकी y z के, x y बराबर है y z के। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से कोण फिर बराबर होंगे। अगर x y बराबर है y z के, कौन कौन से कोण बराबर होंगे सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, वाई जेड नहीं, वाई जेड बराबर नहीं होंगे। चलिए मैं ध्यान, चलिए सब बच्चे ध्यान देंगे, तो एक्स वाई नहीं। चलिए सारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे, सारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे, सारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे स्क्रीन पे। देखिए अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो देखिए इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, इस भुजा के सामने ये कोण है, मतलब कोण एक्स हो गया। और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, इस भुजा के सामने ये कोण है, तो मतलब कौन सा कोण हो गया, कोण जेड हो गया। तो कौन कौन बराबर होगा, कोण एक्स बराबर होगा कोण जेड के। चलिए इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, चलिए इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं हम लोग। इसको मानते हैं P, इसको मैं मानता हूँ Q, इसको मैं मान लेता हूँ R। ठीक है, चलिए ये बराबर है इसके, तो सारे त्रिभुज बताएंगे इस त्रिभुज के लिए कौन कौन से कोण बराबर है, इस त्रिभुज के लिए कौन कौन से कोण बराबर है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में। P और R बहुत बड़े। देखिए इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, R, R हो गया, और इस भुजा के सामने कौन सा भुजा कोण है, P, तो ये हो गया P। मतलब P बराबर है R के। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया कौन कौन से कोण बराबर होते हैं। यानी कभी भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार सबसे सरल कौन सा होता है, सबसे सरल होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, हाँ देखिए एक बच्चे ने बता भी दिया विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। मतलब कि सभी के सभी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। जैसे मान लेते हैं ये हो गया एक त्रिभुज, ये मान लेते हैं 3 है, तो ये मान लीजिए अब 4 है, ये मान लीजिए अब 3 है, ये 4 है, ये 5, मतलब सारे सारी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। मतलब जिस भी त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हैं उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। सरल भाषा में क्या याद रखना है
कि विषमबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसका मतलब अगर भुजाएं अलग अलग होती हैं, भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसका मतलब इनके जो कोण भी होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी अलग अलग माप के होंगे। मतलब ये कोण कुछ और होगा, ये कोण कुछ और होगा, ये कोण कुछ और होगा। मतलब कोण के भी माप जो होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई है, अगर ये तीनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में हाँ डिफरेंट होंगे, बहुत बढ़िया, वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये तीनों चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम है। जहां तक अभी तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने 100% बच्चों ने जो है आंसर दे दिया, और वो भी सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, 100% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके पास मात्र 5 सेकंड का वक्त है। चलिए, उल्टी गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है, चित्र में कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है। जो ये चित्र है, कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो आंसर भी दे रहे हैं। देखिए, ये जो भुजा है, देखिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा क्या है, ये भी भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो भुजा जो है बराबर है। ये तीसरी भुजा देख लेते हैं। चलिए, तीसरी भुजा, ये क्या बराबर है, ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर दो दो भुजा बराबर होती हैं, दो भुजा बराबर होती हैं तो कौन सी त्रिभुज कहलाती हैं, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है ना। समबाहु नहीं, समद्विबाहु। दो भुजा बराबर होती है तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मतलब कौन सा आंसर सही है, आंसर जो है आपका बी ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का आंसर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सारे बच्चे 10 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। 10 सेकंड के अंदर सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हम उल्टी गिनती स्टार्ट कर भी देते हैं। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5। तब तक सारे सारे बच्चे कहां से करेंगे, तब तक सारे सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है चित्र में कौन सा त्रिभुज जो है दिखाया गया है। तो देखिए, एक त्रिभुज का एक साइड ये है जिसका माप है 4 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिभुज ए बी है जिसका माप है 4 सेंटीमीटर, तीसरा त्रिभुज बी सी है जिसका माप है 4 सेंटीमीटर। मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, कितना माप है इसका, 4 सेंटीमीटर। यानी अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है अपना सही उत्तर है। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रेंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रेंगल। ठीक है, चलिए, यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तब तक कि 100% बच्चों ने जो है आंसर जो है सही दिया था। 100% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया था। ठीक है, इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, इसी प्रकार से एक और प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न का भी उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का भी उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है चित्र में कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है, चित्र में कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। कहां आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक जितने भी बच्चे ने आंसर दिया है
सारे के सारे बच्चों का आंसर जो है सही है, 100% बच्चों के जो है आंसर सही है। चलिए आपके पास मात्र 5 सेकेंड का वक्त है। 5, 4, 3, 2, तब तक सारे बच्चे का आंसर करेंगे, तब तक सारे सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, ठीक है। 1। चलिए ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने जो है आंसर दे दिया और 100 के 100% बच्चों का आंसर जो है सही आंसर है। चलिए देखते हैं कैसे सही आंसर है। देखिए त्रिभुज की, देखिए एक भुजा ये हो गई 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर। मतलब कि तीनों की तीनों भुजा देखिए, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर। मतलब कि तीनों की तीनों भुजाएं जो है अलग अलग हैं, तीनों की तीनों भुजाएं जो है अलग अलग हैं। मतलब कि अगर तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, वैसे त्रिभुज को कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रेंगल। अगर तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रेंगल। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे टाइप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने दो प्रकार पढ़ लिया, एक प्रकार पढ़ लिया कोण के आधार पे, दूसरा पढ़ लिया भुजा के आधार पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माध्यिका मेडियन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, माध्यिका मेडियन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, माध्यिका मेडियन, माध्यिका मेडियन। चलिए इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मध्य बिंदु के बारे में। किसके बारे में बता देना चाहता हूँ, मध्य बिंदु के बारे में। अब ये मध्य बिंदु क्या होता है, अब ये मध्य बिंदु क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो ये देखिए ये पॉइंट होता है, ये बिंदु होता है मिड पॉइंट। अब ये क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 1 नंबर वाली सीट पे बैठा हूं, ये 1 नंबर वाली जो है इस सीट पे मैं बैठा हूं, और आप जो है यहाँ पे 10 नंबर वाली सीट पे बैठे हैं, या आप 10 नंबर वाली सीट पे बैठे हैं। तो आप लोग बताइए कि इन दोनों के बीच में अगर हमको किसी एक बच्चा को बैठाना है तो कितना नंबर वाली सीट पे बैठेगा वो, कितना नंबर वाली सीट पे बैठेगा वो, 5 नंबर वाली सीट पे बैठेगा। बहुत बढ़िया, 5 नंबर वाली सीट पे बैठेगा। यानी 5 नंबर वाला जो बिंदु है इसको क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। क्या कहेंगे, मध्य बिंदु मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, मध्य बिंदु मिड पॉइंट, ठीक है। 5 नंबर वाले को क्या कहेंगे, मध्य बिंदु मिड पॉइंट। उसी प्रकार से चलिए एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं 4 नंबर वाले पे, और आप हैं यहाँ पे 6 नंबर वाले पे। तो इनके मध्य बिंदु कौन सा होगा, इनके मध्य बिंदु कौन से होंगे, इनके मध्य बिंदु कौन से होंगे, 5 होंगे। इनके मध्य बिंदु कौन से होंगे, 5 होंगे। बहुत बढ़िया, इनके मध्य बिंदु क्या होंगे, 5 होंगे। देखिए ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है। ये पॉइंट होता है, ये क्या होता है, पॉइंट होता है, बिंदु होता है। याद रखिएगा ये क्या होता है, बिंदु होता है। मध्य बिंदु क्या होता है, बिंदु होता है, एक बीच वाला बिंदु होता है, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को अगर मध्य बिंदु समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को अगर ये मध्य बिंदु समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो बहुत बच्चों के मन में क्या डाउट रहता है, क्या प्रश्न रहता है, मैं बताता हूं। देखिए कहीं भी अगर हमको मीडियन बोलता है माध्यिका, तो वो बच्चे सोचने लगते हैं कि क्या लिखा है, वो मध्य बिंदु लिखा है, लेकिन वो गलत सोचते हैं। उनको मैं उनका डाउट मैं आज क्लियर कर देता हूँ। माध्यिका जो होती है ये एक रेखा होती है, एक रेखा खंड होती है। क्या होती है, एक रेखा। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए ये जो होती है एक रेखा खंड होती है। क्या होती है, रेखा खंड होती है, रेखा होती है। लेकिन जो ये मध्य बिंदु होती है, एक बिंदु होती है, एक बिंदु होती है, एक पॉइंट होती है, एक बिंदु होती है, एक पॉइंट होती है। दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ये मध्य बिंदु जो होती है एक बिंदु होती है, पॉइंट होती है, लेकिन माध्यिका क्या होती है, एक रेखा होती है, रेखा खंड होती है, ना कि बिंदु होती है। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। मध्य बिंदु जो होती है एक बिंदु होती है, पॉइंट होती है, लेकिन माध्यिका क्या होती है, माध्यिका एक रेखा खंड होती है, रेखा होती है, ठीक है। चलिए तो अब अगर ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि माध्यिका क्या होती है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है ठीक है। चलिए तो क्या होता है, कोई भी एक त्रिभुज बनाए, चलिए एक त्रिभुज हम बना देते हैं। चलिए यहाँ पे आपके लिए एक त्रिभुज बना दिया मैंने, आपको त्रिभुज बना दिया। देखिए इस त्रिभुज का हम लोग क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। चलिए मान लीजिए ए हो गया, इसको मान लेते हैं बी हो गया, और इसको मान लेता हूँ सी हो गया, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूं, इस बीसी का एक मध्य बिंदु, कहां होगा मध्य बिंदु इनके बीच में, मध्य बिंदु मैं ई ले लेता हूं, क्या करता हूं, इस बीसी का एक मध्य बिंदु हम लोग ई ले लेता हूं, ठीक है। इस बीसी का एक मध्य बिंदु क्या लेता हूं, ई लेता हूं, ई क्या, ई इसका मध्य बिंदु, मैं लिख देता हूं यहाँ, चलिए ई क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ई क्या है, इसका मध्य बिंदु है। बीसी के मध्य बिंदु का क्या है, ई है, ठीक है। बीसी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ई का मतलब ये है कि ये जो बीसी को आधा आधा बांट रहा है, देखिए ये जितना है उतना ही ये भी है, मतलब आधा आधा बांट रहा है। अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसी भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये सारे बच्चों को समझ में आ गया, ई क्या है, मध्य बिंदु है। ई अगर मध्य बिंदु है तो बी किसके बराबर होगा, बी बराबर होगा आपका इसी के। ये सारे बच्चों को समझ में आ गया, ये सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे कि अगर ई मध्य बिंदु है तो बी किसके बराबर होगा, इसी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब रही बात कि माध्यिका क्या होती है, हम तो माध्यिका पढ़ रहे हैं, माध्यिका क्या होती है चलिए वो भी सीख लेते हैं। देखिए इस मध्य बिंदु के सामने, इस मध्य बिंदु के सामने कौन सा शीर्ष है, इस मध्य बिंदु के सामने कौन सा शीर्ष है, इस मध्य बिंदु के सामने आपका ए शीर्ष है। तो इस शीर्ष को हम लोग मिला देते हैं। तो मतलब कि जिस भी शीर्ष के सामने जो भी मध्य बिंदु होता है, अगर उसको मिलाने वाले जो रेखाखंड होता है, जैसे ये क्या है, ये इसको मिलाने वाले रेखाखंड है, ये इसको मिलाने वाले क्या है, रेखाखंड है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपकी माध्यिका कहलाएंगे। अभी सभी बच्चों को क्लियर होगा कि माध्यिका और मध्य बिंदु में कितना बड़ा अंतर है। मध्य बिंदु ये कहलाता है जो ये बिंदु होता है, मध्य बिंदु कौन कहलाता है, मध्य बिंदु ये कहलाता है जो ये बिंदु होता है। लेकिन माध्यिका क्या कहलाता है, ऐसा रेखाखंड है जो त्रिभुज के एक शीर्ष के उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड को कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष, कौन सा शीर्ष है, ये इसके शीर्ष है ए, उसके सामने वाले भुजा कौन सा है, इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, बीसी। बीसी का मध्य बिंदु क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है ई, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, ई। इनको मिलाने वाले रेखाखंड कौन सा है, रेखाखंड हो गए ए ई, को क्या कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया कि चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, त्रिभुज की माध्यिका समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है। तो देखिए एक बार कर करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दिया रहता है, इस त्रिभुज में सबसे पहले आपको क्या देना है, सबसे पहले आपको इसका मिड पॉइंट लेना है। जो जो भी त्रिभुज होगी उसकी जिस भुजा के बारे में, भुजा पे हमको माध्यिका निकालना है, उसका हमको पहले मिड पॉइंट, उसका एक मध्य बिंदु, इसका ई क्या हो गया, ई इसका मध्य बिंदु हो गया, ई क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ए को ज्वाइन कर देंगे। जैसे हम लोग ए को ज्वाइन कर देंगे तो ये ए क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगा। तो बहुत ही सरल है, इसका शीर्ष ये है और इसका मिड पॉइंट क्या है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है, हमारा माध्यिका बनता है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से अगर हम लोग कोई एक बड़ा सा ट्रेंगल लेते हैं, चलिए एक ट्रेंगल मानती ये वाला हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको मैं बोलता हूँ सी। बीसी का माध्यिका कौन सा है, बीसी का मध्य बिंदु कौन सा है, इसको मानता हूँ ई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ए को मिला देता हूँ। चलिए ए को मिला दिया। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, ये ए सी का मध्य बिंदु लेता हूँ। चलिए ए सी का मध्य बिंदु कोई मानता हूँ डी, क्या मानता हूँ डी। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि अगर हम लोग बीडी को मिलाएंगे तो क्या बीडी मध्य बिंदु होगा, बीडी क्या माध्यिका होगा। अगर बीडी माध्यिका होगा तो वाई टाइप करेंगे, अगर ये बीडी जो है माध्यिका होगा तो वाई टाइप करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बीडी जो है माध्यिका होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो ये अपोजिट, जैसे ये क्या है, इस वर्टेक्स से, एक शीर्ष से उसकी दूसरी भुजा, उसके सामने वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु से मिली हुई है। इसकी मध्य बिंदु कौन सा है, एडी का, एसी का मध्य बिंदु कौन सा है, ये एडी, एडी का कौन सा मध्य बिंदु है, एडी और बीसी, ठीक है। उसी प्रकार बीसी का मध्य बिंदु कौन कौन सा है, बी और इसी है, ठीक है, बी और इसी है, ठीक है। इसी प्रकार, इसी प्रकार अगर सी से हम लोग ले जाते हैं ए बी पे तो इसका मान लीजिए यहाँ पे मान लेता हूँ एफ। तो सारे बच्चे बताएंगे कि सी एफ क्या माध्यिका होगा, सी एफ क्या माध्यिका होगा, ये सी एफ क्या माध्यिका होगा, ये सी एफ क्या माध्यिका होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये बी एफ किसके बराबर होगा, बी एफ बराबर होगा आपका एफ के, बी एफ किसके बराबर होगा, एफ के। इसके वजह से क्या होगा, माध्यिका होगा, ठीक है। चलिए
यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि इसके पास कितनी माध्यिकाएं, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि त्रिभुज के पास कितनी माध्यिका होती है, तो चैट बॉक्स में बताएंगे कि त्रिभुज के पास कितनी माध्यिका होती है। त्रिभुज के पास कितनी माध्यिका होती है? 3 माध्यिका होती है। बहुत बढ़िया, कितनी माध्यिका होती है? 3 माध्यिका। जैसे कि देखिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया आपकी तीसरा। त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है? तो त्रिभुज का 3 माध्यिकाएं होती हैं। 3 माध्यिकाएं होती हैं। यहां तक क्लियर है? 3 माध्यिका होती हैं। यहां तक क्लियर था बच्चों को? चलिए, अब आती है दूसरी बात। हाँ, त्रिभुज पर 3 मेडियन होते हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। अब आती है दूसरी बात। अब कौन सी बात आती है? कि जो माध्यिकाएं होती हैं, जो माध्यिकाएं होती हैं, अब आती है बात कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं, जिन बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि ये माध्यिका किन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, देखिए जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे इस बिंदु पे ये क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्रक। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्रक। सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको बोलते हैं केंद्रक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या होता है, मैं फिर से बताता हूं। देखिए, जहां पे तीनों माध्यिकाएं इंटरसेक्ट करती हैं, तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं, वहां उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको। चलिए, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि जो त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे ए इसकी क्या है? ए इसकी माध्यिकाएं हैं। ये इसकी क्या है? माध्यिका है। तो ये जो है त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सा में बांटती है। ये जो त्रिभुज की माध्यिका है, ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल त्रिभुज जो है एबीसी का एरिया, एबीसी का जो क्षेत्रफल मान लेते हैं, टोटल त्रिभुज जो है एबीसी का क्षेत्रफल मान लेते हैं, अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये 2 बराबर भागों में बांटी, यानी ये जो त्रिभुज है आपका ए सी ई, इसका कितना मान होगा? सारे बच्चे बताएंगे। अगर टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये एक त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल होगा? ए सी का कितना क्षेत्रफल होगा? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये जो माध्यिकाएं हैं, इनको 2 बराबर भागों में बांटती हैं, 2 बराबर भागों में बांटती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि बहुत ही सरल है। क्या सरल है? कि जो माध्यिकाएं हैं, जो मेडियन है, ये त्रिभुज के एरिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब कि ये जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, त्रिभुज का जो ये एरिया होगा ए बी ई, ये किसके बराबर होगा? ये ए ई सी के बराबर होगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया, त्रिभुज के पास कितनी माध्यिकाएं होती हैं? तो त्रिभुज के पास 3 माध्यिकाएं होती हैं, और जो माध्यिकाएं जो होती हैं जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है कि जो त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है।
क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया हुआ है यदि QS बराबर ST, मतलब ये QS है, ये किसके बराबर है? ST के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं होंगे? कौन सी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं होंगे? सारे बच्चे जल्दी जल्दी जाकर आंसर करेंगे। कहां आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें कौन सी ऐसी रेखाखंड है जो इसकी माध्यिकाएं हैं? जो इसकी माध्यिकाएं हैं। सही बच्चे करेंगे। कोई बच्चा पोल चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सारे से बच्चे कहां आंसर करेंगे? सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, 9, तब तक सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? तब तक सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया कि अगर ये QS बराबर आपके ST दिया है, इसका मतलब जो ये एस बिंदु है, ये एस बिंदु है क्या है? ये आपकी मध्य बिंदु है। ये आपकी क्या है? मध्य बिंदु है। और इसके सामने कौन सा शीर्ष है? P शीर्ष है। यानी P शीर्ष से इसकी मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड कहलाएगी, क्या कहलाएगी? यही आपकी माध्यिका कहलाएगी। यानी इसकी माध्यिका क्या है? इसकी माध्यिका है P और S। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि PS मेरा माध्यिका है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क देख लेते हैं। सारे बच्चे क्या करेंगे? अपने होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है। तो आज से जो आपका होमवर्क स्टार्ट हो रहा है वो त्रिभुज चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, वो ट्रायंगल चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला चैप्टर है प्रश्नवाली 1.1। आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करेंगे। सारे सारे बच्चे को करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से ये आपका प्रश्नवाली 2.1, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना और वाई टाइप करना है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना और वाई टाइप करना है। प्रश्नवाली 2.1 इसका भी स्क्रीनशॉट लेना और वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्नवाली है आपका प्रश्नवाली 3.1। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना और वाई टाइप करना है। स्क्रीनशॉट लेना है और वाई टाइप करना है। इसी प्रकार से सभी बच्चे लेंगे स्क्रीनशॉट, सभी बच्चे लेंगे स्क्रीनशॉट और वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार प्रश्नवाली 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है और आपको वाई टाइप करना है। ठीक है। सारे बच्चों को यहां तक स्क्रीनशॉट लेना और वाई